एवरीवन, एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि आईवीएफ का एक फाइनल स्टेप, इसके बारे में हम लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं। आज मैं आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर की कुछ सिंपल बातों को समझने में मदद करूंगी। एम्ब्रियो ट्रांसफर में दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। एक, आपका एम्ब्रियो किस दिन का है जो ट्रांसफर हो रहा है, और दूसरा, फ्रेश ट्रांसफर हो रहा है या फ्रोजन ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं डे 3 वर्सेस डे 5 ट्रांसफर की। एम्ब्रियोज अक्सर डे 3 या डे 5 पे ट्रांसफर किए जाते हैं। डे 3 या डे 5 का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जिस दिन आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया गया, उसके बाद एम्ब्रियोज को लैब में कितने दिन तक के लिए इंक्यूबेट करके डेवलप कराया गया। अगर तीसरे दिन तक एम्ब्रियो को डेवलप कराया गया और ये तीसरे दिन के एम्ब्रियो को आपके अंदर ट्रांसफर किया गया, तो इसे हम डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। और अगर उसी एम्ब्रियो को हमने 5 दिन तक लैब में ग्रो किया, डेवलप किया और फिर उस एम्ब्रियो को आपके गर्भ में ट्रांसफर किया, तो ये डे 5 ट्रांसफर, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर भी कहते हैं। और इन दोनों में कौन सा बेहतर है, तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं। डे 3 ट्रांसफर अक्सर पहले किया जाता था, आजकल अधिकतर क्लिनिक डे 5 ट्रांसफर करती हैं। फायदा क्या होता है डे 5 ट्रांसफर का? डे 5 में कहा जाता है कि जो एम्ब्रियो की जीनोमिक एक्टिवेशन है, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं, उनका काम करना शुरू हो जाता है डे 4 टू डे 5 ट्रांजिशन पीरियड में। तो जो एम्ब्रियोज डे 5 तक सरवाइव कर जाते हैं हमारे लैब में, माना जाता है कि इनकी जीन्स की क्वालिटी बेटर है, इनकी इम्प्लांटेशन पोटेंशियल ज़्यादा अच्छी होती है और ये आईवीएफ में आपको बेटर रिजल्ट्स देने के लिए कारगर होते हैं। तो इसीलिए हम लोग आजकल डे 5 ट्रांसफर को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फ्रेश वर्सेस फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की तरफ। फ्रेश ट्रांसफर क्या होता है कि जिस महीने में आपका पिकअप का प्रोसीजर किया गया, यानी आपके अंडे निकाले गए, उसी समय उसको फर्टिलाइज किया गया या तो आईवीएफ या इक्सी टेक्नोलॉजी के द्वारा, और एम्ब्रियोज को ग्रो किया गया इंक्यूबेटर्स के अंदर। जब ये इंक्यूबेटर्स में ग्रो कर रहे हैं और तीसरे और या 5वें दिन उसी साइकिल में आपके एम्ब्रियोज को आपके गर्भ में ट्रांसफर किया गया, तो ये होता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम क्या करते हैं कि जो ये एम्ब्रियोज हमारे तैयार हुए, उसे हम फ्रीज कर देते हैं और -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन में इन्हें क्रायो टैंक्स में रख देते हैं। तो जब ये फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, हम बाद में महिला की बच्चेदानी जब अच्छी लाइनिंग तैयार होती है, तो इन एम्ब्रियोज को हम थॉ करते हैं और उसके बाद उसकी गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। इसे हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि FET कहते हैं। अब कौन सा ज़्यादा बेहतर है, फ्रेश या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर? तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर अधिकतर उन महिलाओं में किया जाता है जिनकी लाइनिंग स्टिमुलेशन के साथ साथ, यानी अंडे निकालने की प्रक्रिया के साथ साथ बहुत अच्छी तैयार हो रही हो, एम्ब्रियोज की संख्या कम हो, या फिर कुछ ऐसे कंडीशन जब आपको डॉक्टर को लगता हो कि नहीं, आपके लिए फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर ज़्यादा बेहतर है, तो वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर का डिसीजन लेते हैं। अधिकतर केसेस में आजकल हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं ताकि सब चीज़ें हमारी कंट्रोल में और ज़्यादा अच्छी तरह से रह सके। हम लोग बच्चेदानी में जो ये लाइनिंग तैयार हुई थी स्टिमुलेशन के दौरान, इसे गिरने देते हैं और लाइनिंग को दवाइयों के माध्यम से नई लाइनिंग, बहुत तंदुरुस्त लाइनिंग को बनाने की कोशिश करते हैं। जब लाइनिंग हमें सेटिस्फैक्ट्री लगती है, तब हम फ्रीज किए गए एम्ब्रियोज को थॉ करते हैं और उनको फिर आपके गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। तो ये होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के साथ हमारे साथ ये फायदा होता है कि हम अपने चुने हुए डेट पर, चुने हुए टाइम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। हालांकि इससे आपके रिजल्ट्स में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, बट हाँ, डेफिनेटली मरीजों में ये इच्छा होती है कि हम एक फलाना दिन पर ट्रांसफर कराएं। किसी ने उन्हें बताया होता है कि ये दिन आप ट्रांसफर कराओ, ये दिन आपके लिए शुभ है, लकी है। हम मरीजों की इन बातों का भी ध्यान रखते हैं और उसके हिसाब से उनका ट्रांसफर प्लान करते हैं। दूसरी एक और चीज़ होती है कि आज के डेट में हर महिला वर्किंग है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनकी छुट्टियां मैनेज करना। वो जिस प्रकार अपनी छुट्टियां मैनेज कर पाएंगी, जिस समय उनके लिए कन्वीनियंट होगा, हम लोग उनके लिए उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रांसफर के डेट्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो डेट्स, अगर कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन चाहिए या फिर आपकी छुट्टियों का कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने डॉक्टर से इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करें और अपने चुने हुए डेट पर अपने ट्रांसफर कराने की कोशिश करें। अब आप जानना चाहेंगे कि फ्रेश और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में कौन सा बेहतर है। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिजल्ट्स कम अच्छे होते हैं, बट फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में कुछ फायदे ज़रूर हैं। जैसे कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, जिसमें सबसे भयावह कॉम्प्लिकेशन आईवीएफ में होता है OHSS। महिला का जब स्टिमुलेशन चला, अगर उसके बाद तुरंत प्रेगनेंसी ठहर गई, तो बीटा HCG हार्मोन के लेवल्स बहुत बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ जब अंडे बहुत सारे उत्तेजित स्थिति में थे,
तो ऐसी कंडीशन में OHSS डेवलप करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, जो कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के साथ होता है। जब हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो ये हार्मोन की लेवल बॉडी में काफ़ी रेगुलेट हो चुकी होती है और आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी का BP और क्रिएटिनिन, LFT सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। तब उसके बाद फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करने में OHSS के रिस्क बहुत ही मिनिमल होते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जो एम्ब्रियोज देखा गया है कि फ्रोजन होने के बाद, थॉ करने के बाद सर्वाइव किए, उनकी डेफिनेटली सर्वाइवल पोटेंशियल जब बेहतर है तो रिजल्ट्स भी बेहतर आने के चांसेस होते हैं। इसमें हमने एम्ब्रियोज को एक एक्स्ट्रा स्टेज पे फिर से सेलेक्ट किया होता है, तो इसीलिए हमें IVF में बेटर रिजल्ट्स मिलने की संभावना होती है। आपके कंडीशन में Day 3 ट्रांसफर करना है, Day 5 ट्रांसफर करना है, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपके नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, आपके यूट्रस की लाइनिंग, आपके बाकी कॉम्प्लिकेशंस और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, आपकी फीजिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये डिसीजन आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपसे डिस्कस करके लेंगे। मैं आशा करती हूँ मैंने आपके लिए आज ये टॉपिक को बहुत आसान बनाया और आप अपना डिसीजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ पूरी तरह से समझ करके ले पाए।